Okay. Okay. So next 60 days is remaining for your exam. Basically 60 days marathon, you can say. So this video is specifically, you want to be a topper or want to end up with the GLC Mumbai. So everything depend how you are preparing for next 60 days of your the remaining days for the exam basically. Okay, I hope all of you have taken the book, right? Okay, fine. So I'll just directly come to the point and I'll just mark all the topics जो आपको complete करने हैं. First of all, let me talk about the number of days and how these days are divided basically. 60 days are remaining, which is nothing but 2 months. 2 months में number of weeks we have 8, right? Week 1, week 2, week 3, week 4, 1 month. Week 5, week 6, 7 and 8. Then another 1 month. So जो नंबर ऑफ जो मंथ है उसको वीक में डिवाइड कर लो सबसे पहले तो. दिस इज इंपॉर्टेंट. वीक अपने पास 8 वीक है, तो हम जो प्रिपरेशन करेंगे वो वीक वाइज करेंगे एंड वीक को अपन नंबर ऑफ आवर्स एंड डेज में कन्वर्ट करेंगे. आफ्टर दैट नंबर ऑफ वीक वर्सेस डेज, ये चार्ट आपके पास रेडी होना चाहिए. नो, इट विल नॉट कवर. काइंडली लीव द सेशन, प्रियंका. ओके. So week versus days and number of days in a week we have Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. ठीक है. So 7 days we have in terms of the week. अब ये days को आपको properly use करना है in terms of the 3 phases. Phase 1 will be your morning, phase 2 will be your afternoon and phase 3 will be your evening. अब ये 3 फेज में आपको क्या क्या पढ़ना है दैट यू हैव टू डिसाइड. आई जस्ट टेल यू कि कैसे जाना है आपको. ठीक है. सबसे पहले ये चार्ट जॉट डाउन कर लो आप, ये आगे यूज़ करने वाला हूँ मैं. ठीक है. ओके. Don't post any question with regards to session only. Janvi later on. Okay. Otherwise I get divert on my focus basically. Morning, afternoon and then evening. Okay. This is what the 3 time slots we have and we are at home. मतलब पूरा दिन घर पे है अपन. So we have much time. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है. मॉर्निंग के अंदर सबसे पहले न्यूज़पेपर, ये आपको वर्क करना है. ठीक है. इसके बाद यू हैव टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. आप स्पीड बढ़ा दो आरसी सॉल्विंग की, मतलब 3 आरसी आप लेना चालू कर दो, मिनिमम 3 आरसी. ठीक है. सेकेंड पॉइंट पे पीजे, आपका पीजे सॉल्व करो, पैराग्राफ जंबल, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आराम से, 5 क्वेश्चन फ्रॉम द पीजे. पीजे के ऊपर अभी मैं वर्क कर रहा हूँ. इसके ऊपर कुछ मैं क्वेश्चंस और मैं निकाल रहा हूँ. यू विल गेट द पीडीएफ वेरी सून. थोड़े टाइम में आपको ये मिल जाएगा. इस पे एंड लीनियर अरेंजमेंट पे 2 पीडीएफ्स मैं अभी रेडी कर रहा हूँ. ठीक है.
बाय द वे यू मस्ट हैव गॉट द पीडीएफ ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट का, उसमें 130 एंड समवेयर. हाउ मेनी हैव स्टार्टेड सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस? एनी वन ऑफ यू नॉट रिसीव द पीडीएफ? नहीं मिला है पीडीएफ, ऐसा कुछ है? ओके, एवरीवन गॉट. ओके, आई होप सारे सेंटर्स पे तो मिला होगा मोस्टली. ठीक है, सॉल्विंग. ठीक है, तो उसमें 130 तक के क्वेश्चन जो है वो थोड़े इजी वाले हैं, एंड जो टॉप फर्स्ट 9-10 सेट का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आप वो ट्राई करना है. वो सारे क्वेश्चन एग्जाम पास्ट ईयर पेपर के हैं. ठीक है. सो कमिंग टू द 5 पीजे पैराग्राफ जंबल, उसके बाद आपकी आती है इंग्लिश की बुक. इंग्लिश की बुक में सेशन 2 आपको ओपन करना है. सेशन 2 आपका जो वोकैब का सेशन है, सेशन 2 इंडेक्स आप ओपन करोगे तो सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4 एंड देन फास्ट टैग टेस्ट एंड ऑल. ठीक है. सेशन 2 में व्हाट यू हैव टू डू, लिस्ट ऑफ द वर्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड छोड़ दो, नहीं करना उसको. ठीक है. कमिंग टू 2 पॉइंट, आपका जो सेशन जो 2 है वो 2.1 2.2 छोड़ देना है आपको. 2.3 पे आ जाओ, फोबियाज एंड मानियाज. 2.3 एंड 2.4 इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको करना है. मतलब ये बाय एटलीस्ट बुक के वोकैब आपको बाय हार्ट कर ही लेने हैं. इट्स नॉट टाइम फॉर वर्ड पावर, मेडिसिन एक्सेट्रा, बट ये करने हैं अपने को. ठीक है. प्रीफिक्स आप एक बार गो थ्रू करना है तो गो थ्रू कर लो, थोड़ा सा याद रहेगा तो एटलीस्ट गो थ्रू कर लो उसको. प्रीफिक्स 2.5 पे तो 2.3, 2.4, 2.5 ये मार्क कर लो, ये आपको अच्छे से करना है. देन कम टू दी 2.7 and 2.8, very very important, synonyms and antonyms. 2.7, 2.8. then you can leave 2.9, 2.10 को करना है idioms and phrases. ठीक है. नाउ ये करने के लिए vocab का जो सेशन है, इसके लिए आपको डेली का अराउंड 20 मिनट्स या 15 मिनट देना है. 15 to 20 मिनट्स का टाइम देना है आपको. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू वंस. नाउ अब ये 15 से 20 मिनट में करोगे क्या क्या आप? फोबियाज है, 5 फोबियाज डेली का, 5 मानियाज डेली का, मतलब हार्डली आपको 2 मिनट लगेगा. याद नहीं करना है, जस्ट गो थ्रू करना है आपको. आफ्टर देन यू हैव टू प्रीफिक्स एंड सफिक्स वैसे ही फर्स्ट 5. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, मिला जुला के 15-20 ही है, 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा. सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वोकैब को लेके, बिकॉज इसमें है क्या, इफ आई गो टू द एंटोनियम तो फर्स्ट इज योर टिमिड. टिमिड में द पर्सन हु इज फियरफुल. तो इसके अंदर जितने भी एंटोनियम वाले वर्ड हैं, ऑप्शन के अंदर जो वर्ड का मतलब आपको नहीं पता है, यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ दोज वर्ड ऑल्सो, और उसको भी गो थ्रू करना है आपको. बिकॉज ये जो वोकैब है ये सारे एग्जाम्स में आए हुए वोकैब्स है, सो हाई चांस है रिपीट होने का, या तो ऑप्शन में से या तो क्वेश्चन इटसेल्फ. ठीक है. सो आपके एंटोनियम्स पूरे मिला के हैं 75. 75 डिवाइड बाई 5 करूँगा तो इट विल बी व्हाट, 15 डेज. ठीक है. 15 डेज में आपका पूरा एंटोनियम, पूरा सिनोनियम, वोकैब का पूरा सेशन आपने पूरा एक बार गो थ्रू कर लिया होगा 15 दिन के अंदर. ये आपको करना ही करना है. दिस इज व्हाट द मॉर्निंग स्लॉट. अभी ये मॉर्निंग का स्लॉट चल रहा है सिर्फ. ओके. वंस यू डन 15 डेज ऑफ दिस वोकैब सेशन, उसके बाद आपका रिवीजन चालू करो वापस से. अब वापस जो रिवीजन होगा वो उसके लिए टाइम कम लगेगा आपको. सो फॉर एग्जांपल यू हैव डन विथ योर 15 डेज एंड यू डन विथ योर एंटायर प्रिपरेशन, तो आपके पास अभी भी बचे हैं 45 डेज. अब 45 डेज को 10 डेज के स्लॉट्स में डिवाइड कर दो. 10 डेज आप एक रिवीजन के लिए रख सकते हो. 10 डेज में आपको एक बार पूरा वो कैब रिवाइज कर लेना है, फिर से 10 डेज, फिर से 10 डेज, फिर से 10 डेज. ये सेकेंड और थर्ड 10 डेज में जब आप पहुंचोगे, सो हाई चांस है कि आप बहुत फटाफट रिवाइज करने लगोगे, बिकॉज मैक्सिमम वर्ड के मतलब आपको पता होंगे, बिकॉज यू हैव रिवाइज ट्वाइस और थ्राइस. दैट इज वाई यू विल बी एबल टू रिमेंबर मेजर डेटा. ओके. ये काम आपको बुक का वो सॉरी वो कैब पे कर लेना है. ओके. वर्ड पावर मेड इजी अगर जो भी कोई कर रहा है, चॉइस इज योर्स. काम अगर होता है तो करो, बट ये मैं मिनिमम इतना आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आपको कर लेना है बुक से, अपने जो मैन्यूअल की बुक से. ठीक है. सो वोकैब सेशन वी हैव
प्लान की किस तरह से करना है। डेली का 20 मिनट, 15 से 20 मिनट सफिशेंट है, बट ज़्यादा टाइम भी वो कैप पे नहीं देना है, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप 1 आवर न्यूज़पेपर में दे दोगे, अप्रॉक्सीमेट 1 आवर। आरसी सॉल्व करने में आई बिलीव 3 आरसी 30 मिनट्स बहुत हो गया, 10-10 मिनट के हिसाब से अगर मैं दे रहा हूँ टाइम। मतलब उसमें रीड भी करूँगा, सॉल्व भी करूँगा एंड एनालाइज भी करूँगा कि आंसर राइट हुआ, रॉन्ग हुआ, क्यों राइट था, क्यों रॉन्ग था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आफ्टर देन गोइंग टू द पैराग्राफ जंबल, 5 क्वेश्चन, 15 मिनट बहुत हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया 15 मिनट, ठीक है। कमिंग टू दिस वो कैप 20 मिनट्स के आसपास, तो ये आपका हो गया 1 आवर दिस, हाफ एन आवर 1.5, देन अप्रॉक्सीमेट आप ये पकड़ लो हाफ, तो मतलब 2 आवर्स, 2 आवर्स या 2.5 आवर्स आपका इंग्लिश की प्रिपरेशन को लेकर के। ये डेली रीडिंग आपको ये तो छोड़ना ही नहीं है, डेली रीडिंग ये आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। एंड आफ्टर रीडिंग इमीडिएटली जंप टू दी रीडिंग पार्ट, आरसी बेसिकली। उसके बाद जो अदर टॉपिक है आपके, जो वर्बल एबिलिटी के वाला पार्ट है, लाइक पैराग्राफ दिस क्लोज टेस्ट पैराग्राफ जंबल भी है, देन स्पॉट द एरर, एंड देन कम्स योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल दिस, ग्रामर रूल एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। ये सबको भी आपको 5-5 क्वेश्चन फर्स्ट वीक नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली चालू करो इसको। मतलब फर्स्ट वीक अभी थोड़ा सा ये जो प्लानिंग है इस पे एक बार आप रूटीन बन जाएगा, लेटर ऑन यू कैन मूव टू दी अदर पार्ट, लाइक क्लोज टेस्ट हो गया जो आपका, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेक्शन हो गया, एरर डिटेक्शन का पार्ट हो गया, ऑल दिस एरिया, ठीक है। एंड देर आर 4 टेस्ट ऑल्सो दे हैव गिवन, 4 टेस्ट दिया हुआ है इसमें, तो आप ट्राई कर सकते हो आफ्टर 15 डेज। पहले 15 दिन जम के पढ़ लो, और फिर इंग्लिश का टेस्ट आपका 4 टेस्ट यहाँ पे दिया है, यू कैन गिव दिस टेस्ट। तो दिस इज अबाउट द इंग्लिश मॉर्निंग फेज। अब मॉर्निंग फेज में आप कितने बजे बैठ रहे हो, आई डोंट नो। 7 बजे बैठ रहे हो तो प्रोबेबली 9:30 तक हो जाएगा। इफ यू आर सिटिंग एट 8 o'clock देन 10 o'clock तक जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर कंफर्टेबल विथ, सो यू कैन डू। एरर डिटेक्शन को लेके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, सी एरर डिटेक्शन को लेके जो बुक्स में क्वेश्चन है इतने बहुत हो गए, यू वांट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सो आई विल फॉरवर्ड इट, बहुत सारे पड़े हैं मेरे पास, आई विल जस्ट गिव इट, ओके। आई विल शेयर द एरर डिटेक्शन ऑल्सो। ठीक है। सो मॉर्निंग स्लॉट अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश से बेस्ट कोई सेक्शन हो ही नहीं सकता मॉर्निंग में। मॉर्निंग में अगर आपको पढ़ना है तो मेरे हिसाब से इंग्लिश, माइंड फ्रेश है, इंग्लिश वुड बी द बेस्ट सब्जेक्ट टू रीड इन मॉर्निंग, ओके। सो मॉर्निंग में आपको इंग्लिश पे काम करना है। आपके इंग्लिश का जो वेटेज है इन द एग्जाम, इट इज़ 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स को लेकर के, 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। ओके। सो जो मैक्सिमम स्टूडेंट का मार्क्स नहीं आएगा वो इंग्लिश में नहीं आएगा। एंड मैं ये आप एक्चुअल एग्जाम में भी देख लेना, और आपका मॉक देख के भी देख लो क्या हाल है आपका अभी भी इंग्लिश में। तो अगर अभी भी काम नहीं कर रहे हो तो फिर कांट हेल्प आफ्टर 1 मंथ फॉर दिस इंग्लिश प्रिपरेशन, अगर आपकी इंग्लिश बिलो एवरेज है तो। 10 days आई हैव सेड दिस 10 days, ओके। 60 days अपने पास पूरा है, ओके। वी हैव 60 days। तो 60 डेज़ के अंदर 15 दिन आपने आपके ये प्रिपरेशन इंग्लिश का जो वोकैब वाला पार्ट था मैं उसकी बात कर रहा था, 15 डेज़ में वो आपने कंप्लीट कर लिया। ए वन टाइम 1 स्लॉट में आपने सारा रिवाइज कर लिया। आफ्टर देन यू लेफ्ट विद द 45 डेज़। 45 डेज़ में से मैंने 5 डेज़ अलग से निकाल दिया ऐसे ही रिवीजन के लिए, जहाँ पे मैं सिर्फ लाइटली रिवाइज करूँगा, तो इसमें से बचे 40 डेज़। तो नेक्स्ट 10 डेज़ बचे मेरे पास। 40 डेज़ को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 10 डेज़ में वो सारे वोकैब को वापस से रिसाइकल, रिवाइज, वापस रिवाइज, तो डेटा आपको मैक्सिमम 90% डेटा याद हो जाएंगे, वो आप भूलोगे भी नहीं। अगर आपने पहली बार अच्छे से उस पर मेहनत की है तो मेक श्योर कि फर्स्ट टाइम थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बट अगर आपने अच्छे से वो कैप को किया है देन सेकेंड थर्ड टाइम में वो मोस्टली याद हो जाएगा आपको।
या डेली बेसिस पे यू हैव टू गो थ्रू फाइव 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 वाला पार्ट, जो से 5 क्वेश्चन आप वो कैप के कर रहे हो, 5 एंटोनियम सिनोनियम्स कर रहे हो, 5 आप इसके कर रहे हो, जैसे कि आपका फोबियाज हो गया, मानियाज हो गया, एंड देन देयर इज ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब के 5 5 क्वेश्चन कर रहे हो, तो नेक्स्ट रूटीन में वो जल्दी होगा आपका। आप उसको 5 को 10 भी कर सकते हो। आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली एक बार कर लो, उसके बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ओके नाउ आई रिमेंबर मेनी डेटा। ये आपको अंदर से इंट्यूशन आने लगेगा कि अब मुझे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आपको लगने लगेगा कि अभी मुझे काफ़ी डेटा याद है। ये फर्स्ट टाइम में नहीं समझेगा आपको, फर्स्ट टाइम हाँ, लेकिन फर्स्ट टाइम आपसे वो ज़्यादा मेहनत मांगेगा। इट रिक्वायर यू टू, थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना होगा, यू हैव टू थोड़ा सा गंदा करना पड़ेगा आपको। और जो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा वहाँ पे आपको, अगर यू आर फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम तो हिंदी में उसका मतलब लिखना है तो यू कैन राइट देयर ऑल्सो, और एल्स इंग्लिश में उसका मतलब लिखना है, यू कैन राइट दैट ऑल्सो। सेक्शन 4 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पीजे, पैराग्राफ जंबल, वेरी इंपॉर्टेंट, मिसिंग लिंक और क्लोज टेस्ट वाला पार्ट। देन कम्स योर सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड करेक्शन वाला पार्ट, ये हो गया, एंड स्पॉटिंग एरर। ये 4 इंपॉर्टेंट। टेस्ट ऑफ द स्पेलिंग नहीं, कभी नहीं आया सीटी में तो हटा दो इसको। क्रिटिकल रीजनिंग एक बार देख सकते हो आप, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस ये बेसिकली आपको ये लॉजिक में आएंगे, बट लॉजिक में जो वर्बल एबिलिटी हमने कंप्लीट किया है, वर्बल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, दैट इज द ओनली सेम। इसमें थोड़ा सा अलग पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन है, तो ये भी आप कर लेना, क्रिटिकल रीजनिंग भी एक बार आप कर लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो मॉर्निंग फेज इज अबाउट इंग्लिश। तो इंग्लिश में तो आपकी ये जो बुक है काफ़ी पतली बुक है, मेरे हिसाब से 3 बार तो आराम से हो जाएगी 60 डेज में, अगर आप अच्छे से करते हो तो। और अगर 3 बार नहीं हो रही तो एटलीस्ट 2 बार तो हो ही जाएगी फॉर श्योर, तो 2 बार आपको ये कंप्लीट कर लेनी है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा व्हेन यू विल राइट द मॉक टेस्ट, ठीक है। दिस इज द मॉर्निंग फेज। मॉर्निंग फेज में कोई डाउट है? ठीक है, ओके। एंड डू इवेल्युएट योर सेल्फ वन, इफ यू आर सॉल्विंग दी मॉक, लेट्स से कि आपने पहले वीक सॉल्व किया पैराग्राफ जंबल या तो फिर आरसी, लेट्स से कि 5 क्वेश्चन किया, उसमें से 2 रॉन्ग हुए या 3 रॉन्ग हुए। नेक्स्ट टाइम जब आप सॉल्व कर रहे हो तो इंप्रूवमेंट कितना है वो ज़्यादा जरूरी है। इंप्रूवमेंट कितना है, अभी भी वही सेम टाइप के क्वेश्चन पे मिस्टेक कर रहे हो या इंप्रूवमेंट है? आफ्टर 1 वीक भी इंप्रूवमेंट नहीं है तो देखो कि प्रॉब्लम क्या है, फाइंड आउट वेयर यू आर लैकिंग, वाई यू आर डूइंग द ऑल काइंड ऑफ अ मिस्टेक अगेन एंड अगेन। सी ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करना पड़ेगा, एंड तब जाके आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव करोगे इंग्लिश को लेकर के। यस, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट ग्रामर को लेके, ग्रामर रूल, ठीक है। इनफैक्ट ग्रामर रूल अकॉर्डिंग टू मी तो कुछ होता ही नहीं है, आई गो बाय द गट फीलिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है और कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल, कॉम्प्रेशन स्किल अच्छी है आपकी, तो फिर ग्रामर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, व्हाट आई बिलीव सो। बट फिर भी आप ग्रामर के रूल देखो, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स पता होना चाहिए, बट के साथ ऑल्सो भी आता है, आपको बेसिक है ये सब चीज़ें, ठीक है। सो रीडिंग इम्प्रूव एवरीथिंग बेसिकली। सो दिस इज अबाउट द मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग फेज। ना आफ्टरनून में आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, खाना खा लेते हैं ना हम 12-1 बजे के बाद, सो वी फील स्लीपी। तो आफ्टरनून में अगर आपने जीके लेके बैठा तो पक्का 2 घंटे की नींद आने वाली है अपने को, ठीक है। सो मेरे हिसाब से फिर आफ्टरनून आप जीके को दे दो, सॉरी रीजनिंग को दे दो। नो, देयर इज द वीडियोस, काइंडली वॉच दोज वीडियोस जानवी। तो यहाँ पे आपका आएगा लॉजिक, ठीक है। लॉजिक के अंदर आपको ट्रेडिशनल रीजनिंग करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, अगर पजल लेके बैठे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। पजल को अभी मैं इस महीने के लिए, ये मंथ, थोड़ा सा आपको बोलूँगा अवॉइड करो। ये मंथ मतलब मई का मंथ, बिकॉज पजल अभी अगर आपने बिल्कुल नहीं छुआ है तो डेफिनेटली फिर तो कर लेना, बट अगर आपने आपकी बुक का पजल अगर सॉल्व कर लिया एक बार और यू थिंक कि अब मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पजल को अभी ब्रेक दे दो, अभी पुश करो आपका जीके और इंग्लिश, बिकॉज पजल के लिए जून काफ़ी है हमारे पास, 8 डेज जो बचा है जून का, वो पूरा टाइम पजल को दे दो, क्योंकि लास्ट में पजल को जितना हिट करोगे उतना वो आउटपुट दे के जाएगा एग्जाम तक आपको। बिकॉज आज जो आप पजल कर रहे हो, आप 15 दिन के बाद उठा लो, आई कैन बेट यू कि वो पजल आपको समझेगा नहीं
कि ये कैसे किया था, मैंने कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये आपके साथ भी होता होगा। सो पज़ल आज अगर कर लोगे इट्स गुड, बट अगर आप वही पज़ल 15 डेज के बाद उठाओगे तो लगेगा कि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से पज़ल को अब अगर आपने बिल्कुल नहीं छुआ है, पज़ल स्टार्ट ही नहीं किया है, देन आई वुड से देन आई विल टेल कि आप सॉल्व करो पज़ल, फिर तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। बट जिन्होंने पज़ल सॉल्व कर लिया है, आपकी बुक का सिटिंग अरेंजमेंट एंड कुछ क्वेश्चन पजल्स के भी टच किए हैं तो सफिशेंट है, तो अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो पज़ल। मतलब मैं मई तक बोलूँगा कि आप पज़ल ध्यान मत दो, जीके को फोड़ दो पूरी तरह से। ठीक है, ये मैं पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मतलब मैंने जो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किया वो क्वेश्चन मैं कभी 2 महीने बाद उठाता हूँ, 1 महीने बाद, तो आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। सो आई हैव टू थिंक कि कहाँ से स्टार्ट करना है। सो ट्रेडिशनल रीजनिंग पे काम करने का टाइम है अभी। ट्रेडिशनल रीजनिंग एंड सीआर पे काम कर लो, आपके क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, जो आपका स्टेटमेंट अजम्पशन आर्ग्यूमेंट है, वो वाले टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज उसमें नींद नहीं आएगी। बिकॉज जहाँ पे लॉजिक लग रहा है, थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है, तो फिर नींद भाग जाएगी आपकी आफ्टरनून टाइम। अभी आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, या मैंने 2 से 3 घंटे का ही टाइम बताया है। इफ़ यू हैव अ मच आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, आपका पोटेंशियल ज़्यादा पढ़ने का है, देन यू कैन थिंक गो अकॉर्डिंगली। ओके, देन यू कैन स्किप नाउ फॉर नॉस। अभी के लिए तो फजल थोड़ा टाइम स्किप कर दो अभी, अगर कर लिया है तो। ठीक है, मतलब कि हु कैन स्किप बेसिकली, जिसको 60 से 70% का अपने खुद के ऊपर एश्योरेंस है, कॉन्फिडेंट है कि मैं ये पजल ऐसा आया तो मैं कर लूँगा, तो अभी के लिए पजल मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, स्किप कर दो। बिकॉज आपके पास 28 डेज है, वो बचा के रखना पजल के लिए, उसमें हर दिन अपन पूरी बुक को 2 बार अपन करने की कैपेसिटी रखो, और जो पजल्स और भी हमने किए एक्सेट्रा पीडीएफ्स एंड ऑल। ठीक है, तो अभी के लिए आपका लॉजिक, ट्रेडिशनल लॉजिक और आपका क्रिटिकल रीजनिंग, ये 2 एरिया पे आपको काम करना। दिस विल नॉट टेक अप्रॉक्स 2 घंटे से ज़्यादा, तो बिल्कुल नहीं लेगा। मे बी 1.5 आवर 2 आवर में आपका रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपके जो लीगल का पार्ट है, यू कैन ऐड दैट ऑल्सो। ठीक है, वैसे लीगल के सेशन नेक्स्ट वीक से चालू हो रहे हैं आपके लाइव, टाइम टेबल मोस्टली शायद से आपको मिला होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप जीके को ऐड कर सकते हो। कमिंग टू दी मेजर हडल एरिया, जहाँ पे टॉपर टॉप मारता है, वो है जीके। सो आफ्टरनून फेज, मॉर्निंग फेज इज इंग्लिश, आफ्टरनून फेज में आपने रीजनिंग और लीगल को दे दिया 30-30 मार्क्स के दोनों। तो वहाँ पे प्रॉब्लम जितना आपने आई मीन बुक से हुए अपने, उतने सॉल्व कर लो आपके, एंड जो आपके लेक्चर्स होंगे वो तो होंगे ही। कमिंग टू द जीके पार्ट, जीके में आपको क्या करना है। जीके के लिए मुझे स्पेस लगेगा। हाँ, आफ्टरनून टाइम आप जीके, इवनिंग का टाइम जो है आप वो जीके को दे दो, जीके एंड करंट अफेयर्स को लेकर के। ओके, अभी जीके को कैसे पढ़ना है वो मैं आगे बताता हूँ, बिकॉज वो थोड़ा सा इलाबरेट करना पड़ेगा मुझे। इसमें से कुछ जॉट डाउन करना है, सो प्लीज़ मेक, वैसे तो मैंने बहुत मेसी कर दिया है इसको, जॉट डाउन कर लो जो भी आपको इसमें से लिखना है, देन आई विल जस्ट गो अहेड। Chinmay, I talked to later about it. Yeah, newspaper if you are reading, Kavita,
देन यू विल गेट द वोकैब फ्रॉम देयर ऑल्सो. सो मैंने पहले ही बताया कि आपको एक पॉकेट बुक रखनी है, वहाँ पे आप जॉट डाउन करते जाओ आपके वोकैब. वो तो आप कर ही रहे हो ना, न्यूज़पेपर रीडिंग का दैट पार्ट यू आर डूइंग राइट. सो वो तो करना ही है अपने को. Could you break down the chapter like English and reasoning? I didn't get you about Vikash. English and reasoning breakdown as in what? Chapter like English and reasoning. Can you elaborate what you exactly want to ask? Okay, that way you are saying. Okay. Okay, fine. So I'll break down for the. I'll just come back to each section. Shall I move ahead? Shall I erase this one? This is done, no? This is done, no? Okay. Fine. Chalo. Point. Coming to the reasoning part. पहले तो बुक उठा लो. और सम पीपल हैव आस्क्ड, कुछ किसी ने तो कमेंट भी किया था, सर आपने बोला है कि इनपुट आउटपुट नहीं है. कभी बोला है भाई मैंने? इनपुट आउटपुट तो एग्ज़ाम में आया हुआ है. ओके, मार्क द टॉपिक जो आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा, मतलब जिसको आप या तो वो पेज फाड़ के फेंक दो या तो फिर कैंसिल इट. बेसिकली वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा आपको. सो फर्स्ट टॉपिक अल्फ़ाबेट टेस्ट. ये एग्ज़ाम में अभी तक नहीं आया है कभी भी. हाँ, बट सिलेबस का पार्ट है. 3 साल से तो मैंने सीटी में नहीं देखा है इसको. कोडिंग डिकोडिंग आएगा आपका. कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग. ये कैसे है कि इसमें से कुछ ना कुछ आएगा आपका, क्योंकि आपके सीटी में 3 स्लॉट्स होते हैं. मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, लेट इवनिंग स्लॉट्स, मतलब इवनिंग स्लॉट्स. तो अगर किसी स्लॉट्स में कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन आया है तो उस स्लॉट में ऑर्डर रैंकिंग नहीं आएगा. या तो फिर ऐसा होगा कि ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड डायरेक्शन को मिक्स करेंगे. और उस किसी स्लॉट में अगर ब्लड ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड ब्लड रिलेशन है तो डायरेक्शन नहीं आएगा. तो दिस इज हाउ हैपन. बट ये सिलेबस का पार्ट है तो आपको पूरा करना है. सेकेंड कोडिंग डिकोडिंग, थर्ड इज ब्लड, फोर्थ इज ऑर्डर एंड रैंकिंग, फिफ्थ इज डायरेक्शन, सिक्स सिलोइज्म, सेवन्थ इनक्वालिटी, 8 आईओ एंड 9 सिटिंग अरेंजमेंट, 10 पजल. ये आपको टॉपिक यहाँ तक करने हैं अच्छे से. 11 12 कैंसिल कर दो, वो करना ही नहीं है आपको 11th एंड 12th. कमिंग टू 13 14 15 16 17 18, ये जो टॉपिक है आपके वर्बल एंड क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, तो ये आपको करना है. इसके आपको लास्ट ईयर आई बिलीव 2 से 3 क्वेश्चन मिले थे. एक क्वेश्चन था कंक्लूजन को लेकर के, एक इन्फ्रेंस और एक अजम्पशन, आई बिलीव सो. आई एम नॉट श्योर ऑफ, बट कंक्लूजन फॉर श्योर था, इन्फ्रेंस फॉर श्योर था. ठीक है, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपको क्रिटिकल से. यस, 13 to 18 होल राइट तुषार. ये आपको कंप्लीट करने. इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, फॉर श्योर. मतलब लास्ट ईयर से मैं देखा 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं ये. और थोड़ा सा स्टेटमेंट उनका बड़ा होता है. जो आपकी इंग्लिश की बुक है ना, इंग्लिश की बुक में जो क्रिटिकल रीजनिंग टेस्ट सीरीज दिया है ना 4.6, वो वाला सॉल्व कर लेना एक बार. वो आपको कहीं ना कहीं इसमें हेल्पफुल होगा. बट है सेम ही चीज़, सिर्फ इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ बड़ा कर दिया, दैट्स इट. ओके, सो जो भी आपके बुक में है 11 आपके बुक में सिलोइज्म है, तो डेटा सफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग ये कैंसिल कर दो. मिताली, इट्स मिताली या. डेटा सफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग, जस्ट कैंसिल दिस. ये नहीं करना आपको. 1920 नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ लॉजिक, बट 3 साल से सीटी में मैंने नहीं देखा है इसको, तो आई डाउट कि ये आएगा. मतलब अभी तक नहीं आया तो इसको आप आग बंद करके छोड़ सकते हो, नहीं आता ये. ठीक है, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज. क्लॉक एंड कैलेंडर, ओके. उसके बाद है क्लॉक एंड कैलेंडर, वेन डायग्राम, मैट्रिक्स, कोडेड इक्वेशन, सब कैंसिल करो. क्यूब डाइस एंड क्यूबॉइड, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये भी कैंसिल.
मतलब इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा, पूरा कैंसिल कर दो, उसके आगे के जितने भी टॉपिक है सब कैंसिल कर दो, सिर्फ आपको इतने ही टॉपिक लॉजिक से पढ़ने हैं। ओके, सो जो टॉपिक कैंसिल करने में उसका नाम ले दे रहा हूँ, ठीक है। समवन फेसिंग द प्रॉब्लम, ओके ठीक है। नंबर सीरीज कैंसिल, ये सारे टॉपिक है जो नाम ले रहा हूँ उनको आपको कैंसिल करना है। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर, वेन डायग्राम, मैट्रिक्स, कोडेड इक्वेशन, क्यूब, डाइस एंड क्यूबॉइड, नॉन वर्बल रीजनिंग, पैटर्न परसेप्शन, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, मिसिंग नंबर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। दिस इज द कॉमन बुक फॉर अदर एंट्रेंस ऑल्सो, इसलिए आपको ये टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है। सो डोंट रीड ऑल दिस टॉपिक क्योंकि ये सीटी में नहीं आता है। सीटी का जो फेवरेट टॉपिक है वो है सिलोजिज्म। ट्रेडिशनल रीजनिंग की मैं अगर बात कर रहा हूँ तो इट इज़ सिलोजिज्म। पजल तो ऑल टाइम फेवरेट है। सिलोजिज्म ट्रेडिशनल रीजनिंग में इनइक्वालिटी, देखो ये जो एरियाज हैं, लेट मी राइट दिस बिफोर 18 नंबर, 18 नंबर बिफोर इज व्हाट, 18 नंबर बिफोर डेटा सफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग, ये आपको नहीं करना है। एंड अल्फ़ाबेट टेस्ट यू कैन ऑल्सो लीव। सो आपको कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, ये सब करने हैं। सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, आईओ, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये था 10 तक, ये कंप्लीट करना है। या इफ़ यू गेट टाइम जानवी देन यू कैन डू इट, अदरवाइज नॉट एन इशू एनालॉजी को लेकर के, बिकॉज एनालॉजी आप वो कर भी लोगे तो भी कोई एश्योरेंस नहीं है कि उसी टाइप का कुछ आएगा, बट वो एंटोनियम सिनोनिम्स इज इंपॉर्टेंट, बट इफ़ यू गेट टाइम एटलीस्ट गो थ्रू वंस। यस, इन्फ्रेंस से एक क्वेश्चन आएगा प्रियंका, लास्ट ईयर इट देयर वाज वन क्वेश्चन। Yes, all this topic, inference, cause and effect, statement and assumption, statement and course of action, statement and argument, and statement and conclusion, ये सारे टॉपिक करने हैं आपको. दिस इज द पार्ट ऑफ क्रिटिकल एंड वर्बल रीजनिंग. ओके, ट्रेडिशनल रीजनिंग के अंदर आपका सिलोइज्म, इनइक्वालिटी, आयो, इनपुट आउटपुट, ये सेट से जो क्वेश्चन आएंगे आपके ट्रेडिशनल रीजनिंग में, उसके मेजर चंक्स होंगे. मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आपको ये 3 टॉपिक से होगा. तो ये 3 टॉपिक को काफ़ी अच्छे से करना है आपको, बिकॉज मेजर चंक्स ट्रेडिशनल रीजनिंग का ये 3 टॉपिक से होता है. मतलब अगर आया तो सेट ऑफ 3 या तो सेट ऑफ 4 आएगा, ठीक है. आयो आया तो 5 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे आपको, या 3 क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे.
तो ये सेट सेट में क्वेश्चन आने वाले। इनइक्वालिटी भी वैसे ही है, 3 से 4 क्वेश्चन या तो 5 क्वेश्चन। बट आइडली आपका जो ट्रेडिशनल रीजनिंग है वो 15 मार्क्स में डिवाइडेड है। ट्रेडिशनल और सीआर ये दोनों को कंबाइन करूंगा मैं तो 15 मार्क्स में डिवाइडेड है। पजल जो आपका है वो अकेला हीरो है 15 मार्क्स का, बट ये नंबर बढ़ भी सकता है, ये 20 भी जा सकता है, यू नेवर नो। ठीक है, तो सिलोइज्म तो सारे एग्जाम में आता है, तो ये काफ़ी अच्छे से करना है। इनइक्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। आयो ये होगा कि अगर आपका आयो स्लॉट 1 में नहीं आया है तो चांस है कि स्लॉट 2 में आएगा, और अगर स्लॉट 2 में भी नहीं आया है देन इट गो टू द स्लॉट 3। ठीक है, तो इट अगर उस जिस स्लॉट में भी आयो आया है उस स्लॉट में ये होगा कि आपका सिलोइज्म नहीं आएगा या तो फिर इनइक्वालिटी नहीं आएगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो ये दोनों में ऑप्शन है सिलॉग एंड इक्वालिटी में, आयो डिपेंड करता है कौन से स्लॉट्स में आ रहा है। और अगर आयो नहीं आया तो दोनों टॉपिक आएंगे आपके, सिलॉइज्म एंड इक्वालिटी। तो ये आप अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो आई बिलीव 5+ मार्क्स, हाँ 5+ क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे आपके। देन कम्स योर 1-1 क्वेश्चन, जैसे कि आपका कोडिंग डिकोडिंग ब्लड है, आपका ऑर्डर है एंड डायरेक्शन। 1-1 क्वेश्चन है ये गरीब लोग हैं, एक एक क्वेश्चन खाली इसमें से आएगा। ठीक है, 1 और 2 यहाँ से 1 एंड 2, तो प्रोबेबली यहाँ पे आपको प्रोबेबली 4+ क्वेश्चन आई कैन एक्सपेक्ट, या 4 to 5 क्वेश्चन आप बोल सकते हो। एंड देन 3 क्वेश्चन फॉर श्योर लास्ट ईयर तो यहाँ से था CR से, C2 और 3 क्वेश्चन। ये ब्रेकअप है आपका जो कि एक्चुअल CT आई स्टिल रिमेंबर द क्वेश्चन कितने क्या क्या आए थे आपका। ठीक है, काइंडली मेक द नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट 60 डेज यही करना है अपने को, जितना और कुछ नहीं करना है, तो जाके कुछ होगा। उसके बाद जैसे प्रिपेयर कर रहे हो आप वो ट्रेडिशनल रीजनिंग, क्रिटिकल एंड दिस। पजल तो ऑल टाइम हीरो है, तो पजल में मैंने बता दिया कि आपकी अगर प्रैक्टिस अभी हो गई है तो ठीक है, और अगर आप कोरोना की वजह से एकदम घर पे रिलैक्स होके हो तो फिर तो पजल पे थोड़ा अटैक करना अभी से चालू कर दो, तब जाके आपका थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ में बेटर होगा। तो पजल में एक आपका लीनियर था, एक आपका सर्कुलर था और एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब 15, और एक कोई तो क्वेश्चन था, आई गेस 4 पजल थे, बट पूरे मिला के 15 क्वेश्चन थे यहाँ से, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ 4 पजल का सेट तो था, एक पजल छोटा था। सो दिस इज द रीजनिंग का 30 मार्क्स का ब्रेकअप। ठीक है, मतलब इतना अगर आप ब्रेक करके अगर प्रिपेयर करोगे, ब्रेक करके अगर पढ़ना सीख लिए ना आपने, हर चीज़ इजी लगने लगेगी आपको, हर चीज़ इजी लगेगी। मतलब ब्रेक, जैसा मैंने ब्रेक डाउन दे दिया आपको, अब ये कितने टॉपिक है, मिलके 7 टॉपिक है खाली ट्रेडिशनल के, मिलके क्रिटिकल के कितने हैं, 6-7 टॉप 1 2 3 4 5 टॉपिक्स है, 5 and 6। पजल्स के भी मैंने ब्रेक डाउन दे दिए, तो इट्स वेरी इजी नाउ, यू आर क्लियर पिक्चर है आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, ये भी क्लियर है। सो काइंडली मेक द नोट ऑफ दिस। अब इसमें से आप आफ्टरनून स्लॉट्स में क्या करते हो डिपेंड करता है। अगर एक दिन आप सिलोइज्म कर रहे हो लेट से, तो सिलोइज्म के साथ फिर नेक्स्ट डे आप इनइक्वालिटी पे जंप करो, या तो फिर 2 दिन तक कंटिन्यू सिलोइज्म करो, पूरा खत्म कर लो, फिर इनइक्वालिटी पे आओ। मतलब एक एक टॉपिक आप आराम से 2-2 बार रिपीट कर जाओगे अच्छे से, अभी भी स्टार्ट किया तो भी इतना टाइम है आपके पास। Any doubt so far in the reasoning section? Kindly make the note of this quickly, then we go ahead. And very important, if you syllogism, what? Priyanka, I didn't get you. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, वंस यू डन विद द टॉपिक, एक बार आपने सिलोइज्म अच्छे से पढ़ लिया, आपको अंदर से आवाज़ आ रही है यार अब तो मैं फोड़ के रख दूंगा उस टॉपिक को, देन डू राइट योर टॉपिक टेस्ट।
आपका जो टॉपिक टेस्ट है वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है उसके अंदर। अगर वो क्वेश्चन आपके से हो जा रहे हैं तो मतलब आप एक लेवल पे प्रिपेयर हो। मेक श्योर टॉपिक टेस्ट कंप्लीट करना आपका 25 या 30 क्वेश्चन से, आई गेस सो, ठीक है। तो वो आप डेफिनेटली लिखना टॉपिक टेस्ट। उससे क्या होगा, यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ कि आपको कितना आता है। और आप टाइम प्रेशर में, अगर टाइम प्रेशर जब भी होगा व्हेन यू गिव द टेस्ट देन यू गिव अंडर द टाइम प्रेशर, तो उस केस में हाउ यू एबल टू मैनेज दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जो क्वेश्चन आपको आ रहा था बहुत ईजी लग रहा था, बट द मोमेंट यू गॉट टाइम, the timer is there and then you start solving the questions. In that case, what kind of a mistake you are doing, किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, दो यू नो हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये सब अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे इफ़ यू राइट द टॉपिक टेस्ट। एज आई सेड नो, फॉर CR इट इज़ 2 to 3, तो बचा हुआ जो 12 से 13 मार्क्स होगा वो आपका ट्रेडिशनल रीजनिंग होगा, एंड 2 to 3 जो है वो CR होगा। तो आपका ट्रेडिशनल रीजनिंग 15 नहीं है, 12 से 13 क्वेश्चन या 12 से 13 मार्क्स का आएगा। ओके, और अगर पजल का वेटेज बढ़ा, अगर 20 गया, तो उसी तरह से आपका यहाँ पे ब्रेक इवन कम हो जाएगा ट्रेडिशनल एंड द क्रिटिकल रीजनिंग में। बट आइडली 15 मार्क्स तो आपका पजल जाता ही है। लेट्स सी इस साल कितना पजल्स वो देते हैं, बट आई बिलीव कि इस साल शायद पजल को और ध्यान देंगे, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि MBA CT के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन पजल्स के आते थे अभी तक, और इस साल हुआ है कि 48 के आसपास क्वेश्चन पजल से आए थे। सो आई एम स्केप्टिक एंड आई एम कि ये चीज़ लॉ CT में भी हो सकती है, बिकॉज बॉडी सेम है, IBPS है, तो कुछ भी कर सकता है, यू नेवर नो। प्रियंका, आई डोंट अंडरस्टैंड स्लैंग, काइंडली राइट फुल। क्या लिखा है आपने? आई डेंट गेट यू। ऑल सम्स ऑफ सिलोजिज्म इन वन डे? ऑफ कोर्स नॉट। पागल थोड़ी होना है, अपने को थोड़ा सा रिलैक्स होकर प्रिपेयर करना है। पूरा क्वेश्चन सिलोजिज्म का, कितने क्वेश्चन है आपके बुक में? सी थोड़ा थोड़ा डोज लेने की आदत रखो, बट वेराइटीज ऑफ डोज लोगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा। 26 50 क्वेश्चन तो होनी चाहिए, आई बिलीव। देर आर 50 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन सिलोजिज्म मेरे हिसाब से 5 सेकेंड या तो फिर 10 सेकेंड। अगर एक क्वेश्चन 10 सेकेंड, अब आपका पता नहीं मुझे, आप शायद से 30 सेकेंड लेते रहोगे, तो 30 सेकेंड और 2 दिन में सॉल्व करना है। 25-25 का ब्रेकअप ले लो, और क्या कर, 25 इंटू 30 सेकेंड, 25 3 जा 75, 350 60 डिवाइड बाई 6 1 जा 6 6 3 जा 15 मिनट के अंदर आपके 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर लग रहा है कि मैं एक दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, सिलोजिज्म हो जाएगा, देन गो फॉर इट। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अगेन सॉल्व कर रहे हो तो मतलब फिर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा, तो फिर तो आपको पूरा सॉल्व ही करना है एक दिन में। एंड मेक श्योर कि आप टेस्ट लिखो। टेस्ट लिखने से होगा क्या कि थोड़ा सा आपको आपकी ये वो अच्छे लैंग्वेज में बोलते हैं ना, आपको आपकी औकात समझ में आएगी कि वेयर यू स्टैंड बेसिकली। ठीक है, व्हाट स्कोर यू आर गेटिंग। क्योंकि जब फुल लेंथ में स्कोर नहीं आएगा ना, तो ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। तो इट्स बेटर कि यहाँ पे अपना दिमाग ख़राब कर लूँ मैं टॉपिक टेस्ट में। अगर स्कोर नहीं आ रहा है तो क्या क्या मिस्टेक मैंने किया था वो सब यहाँ पे ही देख लो। सो टॉपिक टेस्ट में अगर आप रॉक कर रहे हो रीजनिंग के एरिया में, तो मतलब आप ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया हो, और वो टॉपिक भी आपको काफ़ी अच्छे से आता है। बिकॉज ये भी हो सकता है कि टेस्ट में आपको कुछ नया वैरायटी का क्वेश्चन भी मिल जाए, तो वो वहाँ से आप भी सीख सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक टेस्ट लिखने से टाइम प्रेशर क्रिएट होगा, और टाइम प्रेशर क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टाइम इज़ द गेम इन द एग्ज़ाम। So this is what the breakup of reasoning, 7 question, 7 topic from the traditional, then आपका critical and this part, and then comes your puzzle part area वाला, which is sitting arrangement. आई होप अभी बहुत क्लियर पिक्चर होगा कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज कल से आपका टाइम डाउन
काउंटडाउन चालू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होने वाली है आपको, जहाँ पे मार्क्स नहीं आएगा वो एक ही एरिया है, वो है पजल। जहाँ पे पजल भी नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट में इतना टफ भी सिटिंग अरेंजमेंट में अरेंजमेंट नहीं आएगा आपको 3 इयर्स में। लुकिंग एट द लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चंस आए थे, ऑल क्वेश्चन वेर डूएबल। जो लेवल के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे अभी लास्ट सेशन में, सेम लेवल था। तो इतना टफ नहीं आएगा। अगर आपने बुक का आपने पजल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मतलब आपने काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रिपेयर किया है। सो रीजनिंग में आई बिलीव कि 25 के नीचे तो आना ही नहीं है, 25 प्लस ही जाएंगे अपन, इतना किया तो। और आना भी चाहिए, 25 के नीचे आया तो मतलब देयर इज़ अ प्रॉब्लम। एनी डाउट? ओके, चलो आगे चले। क्रिटिकल रीजनिंग टॉपिक, अभिषेक, टेस्ट देने से बहुत डर लगता है, इसका आंसर क्या हो सकता है अभी? सी इफ यू हैव अ फोबिया फ्रॉम राइटिंग द टेस्ट बेसिकली, तो इट्स अल्टीमेटली कि वो बात हो गई कि इसका एग्जांपल अच्छे से देना है तो मतलब शादी से डर भी लगता है, बट लड़की भी चाहिए और शादी से डर भी लग रहा है, ठीक है। तो ये वो वाली बात होगी, मतलब लड़की अच्छी भी लग रही है बट शादी नहीं करनी है, इसकी कोई शादी से डर लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है टेस्ट लिखना चाहिए, एक दो चार टेस्ट लिखो, डर भाग जाएगा। दो चार टेस्ट लिखो, डर डर भाग जाएगा, और डर को भगाना ही पड़ेगा। ओके, ओके अभिषेक, coming to the critical reasoning topic, cause and inference, cause and effect, statement and assumption, statement and course of action, statement and argument, statement and conclusion। इसमें से जो लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, आई स्टिल रिमेंबर कि कंक्लूजन से एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन इन्फ्रेंस से था, और एक क्वेश्चन कहाँ से था मुझे नहीं याद है। आई बिलीव या तो दो ही क्वेश्चन रहेंगे, स्टेटमेंट अजम्पशन चांसेस है, बट अभी तक मैंने कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट, ये दोनों को लेके मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है सीटी में सो फार, ठीक है। ओके अभिषेक, तो क्रिटिकल रीजनिंग के 2 से 3 क्वेश्चन हैं, तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं, एक बार गो थ्रू कर लो। इट्स ऑल अबाउट अ रीड कैसे करके फिर अंडरस्टैंड करना है, ऐसा ही है क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग सर, आई एम कंफ्यूज बिटवीन सिटिंग, मेरा ऑलरेडी आई हैव टेकन द सेशन अबाउट द पीपल हु आर फेसिंग द सेंटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। दीप्ति, I have already taken this session about the arrangement, linear circular distribution को लेके I have already taken the session। तो आप बस केसेस बना के सॉल्व करना चालू करो, केस बनाओ एंड सॉल्व करना चालू करो। ओके, दिस इज अबाउट द रीजनिंग। ओके, ऑल टाइम टफ and all time game changer section, which is nothing but the GK, which is again like a कोरोना वायरस, पता नहीं कहाँ पे घूम रहा है, अनसर्टेन। जीके के लिए आपको थोड़ा सा ना स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आप पढ़ रहे हो, आई डोंट नो, आप अगर ऑनेस्टली पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, यू आर डिवोटिंग योर प्रिपरेशन वेरी वेल, बट अगर जो वेगली प्रिपेयर कर रहे हो, वेगली दो जो आर प्रिपेयरिंग, उनके लिए प्रॉब्लम होने वाला है जीके को लेकर के। तो मैंने थोड़ा सा इस पर वर्क किया था अबाउट द जीके। तो जीके को लेकर के पहले तो मुझे ये स्लाइड चाहिए रहेगी वापस से, लेट मी ड्रॉ स्लाइड हेयर ओनली। जीके आपको स्टार्ट करना है नवंबर से, नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब, मार्च, अप्रैल,
मई 1 2 3 4 5 6 7। जून का डाउटफुल है, अगर आया तो आया, बट चलो इस पे बाद में बात करेंगे। आइडली जो डेटा होता है 6 मंथ का इंपॉर्टेंट होता है, जो मेजर चंक्स आते हैं जीके में वो 6 मंथ के आते हैं। बट इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड 1 ईयर का जीके और 9 मंथ का जीके तो सेफर जोन में ज़्यादा रहोगे आप। अभी के लिए मेरा टारगेट है कि जीके में जो मैक्सिमम एरिया या मैक्सिमम मंथ से जो क्वेश्चन आएंगे उस पर पहले फोकस करते हैं। तो आई बिलीव नवंबर इज़ द परफेक्ट टाइम। इसके पहले मैं अगस्त भी बोलूँगा, बट अभी मैं अगस्त पे बात नहीं कर रहा हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये एरिया मैंने छोड़ दिया है अभी के लिए, ठीक है। नवंबर से आपको चालू करना है आपकी प्रिपरेशन। आपने अगर कोई मंथ का जीके कर लिया है तो गुड, उतना आपका वर्क बर्डन कम हो गया। बट ये आपको आप डेली बेस पे रूटीन फॉलो करना है, बिकॉज मैंने इसलिए इवनिंग का स्लॉट जीके के लिए रखा हुआ है। मतलब आपके पास कम से कम 4 से 5 घंटे, या तो 4 घंटे दे सकते हो जीके को तो बहुत अच्छी बात है। 4 घंटे मल्टीप्लाई बाय 60, 240 आवर्स फॉर द जीके ओनली यू आर डिवोटिंग। फैबुलस। अगर इतना दे रहे हो तो मतलब जीके में रॉक कर सकते हो। अभी जीके में वो भी इंपॉर्टेंट है कि पढ़ क्या रहे हो। ओके, तो जीके में आपको व्हाट यू हैव टू स्टडी बेसिकली, पहले तो आपका मंथली पीडीएफ, जो आई बिलीव कि 90% जनता नहीं पढ़ती है। मंथली पीडीएफ। प्रणीता, दिस सेशन इज नॉट फॉर बैंकिंग, काइंडली लीव द सेशन। ओके, मंथली पीडीएफ। मंथली पीडीएफ, या सो मंथली पीडीएफ्स में आपको ना, जो नवंबर से जो मंथली पीडीएफ है वो आपको वीक डे वाइज दिया हुआ है। मतलब नवंबर 1, नवंबर 2, नवंबर 3 लाइक वाइज, ठीक है। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द ई बुक्स मंथली पीडीएफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वीडियोज वन। ई बुक्स में जाने के बाद आपका जो मंथली पीडीएफ आता है, ओके, मंथ वाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट, नम्रता। ओके, so if you go log in and take once you go to the ebook section, in that you will go and gk and current affairs, you will find this pdf। okay, मंथली पीडीएफ के अंदर आपको वीक वाइज प्रिपेयर करना है। ओके, मतलब वी हैव टोटल 8 वीक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आई बिलीव काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन होगा जीके को लेके, ठीक है। 8 वीक से अपने पास, मैं वीक 1 में आया। वीक 1 में मैं क्या करूँगा, वीक 1 में मैं नवंबर मंथ का जो मंथली पीडीएफ है आपका, आई हैव टू रीड ऑल दिस पीडीएफ केयरफुली। पूरा अच्छे से ये पीडीएफ पढ़ लेना आपको। ये वीक 1 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब वीक 1 आपका अभी से काउंट कर लो, 28 डेज एग्ज़ाम है, तो आपका कल से चालू कर दो, ठीक है। सो मंथली पीडीएफ में आपको नवंबर का ख़त्म करना है पीडीएफ। अब ये पीडीएफ जो नवंबर के वाले पीडीएफ है उसमें अराउंड 150 to 200 के आसपास पेजेस है, ठीक है। अब पेजेस पे ध्यान मत दो, क्योंकि आप 150 पेज देखोगे तो नींद आ जाएगी अपने को, उतना कौन पढ़ेगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आएगा। तो डोंट लुक एट कि 150 का पेज का ये पीडीएफ है, लुक एट कि इसके अंदर मैं वीक 1 कवर करूँगा। वीक वन आपको एक दिन में ख़त्म करना है, मतलब कल के दिन आपको वीक 1 मतलब 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक वो ख़त्म करना है, आपको कंप्लीट करना है। आई होप ये समझ में आया होगा। बहुत केयरफुली ये समझना, ये बहुत स्ट्रैटेजी काम करने वाली है आपके जीके को लेके, करंट अफेयर स्पेशली। वीक 1 ख़त्म होने के बाद गो एंड वॉच वीडियो लेक्चर ऑफ नवंबर मंथ, वीक 1 ओनली। सिर्फ वीक 1 का ही आपको वीडियो लेक्चर देखना है, विच इज़ ऑफ अराउंड 25 या 30 मिनट्स का होगा प्रोबेबली, वो आपको करना है वीक 1, ठीक है। अब द वन यू हैव टाइप नम्रता अबाउट द पीडीएफ, दोज हु आर गिवन द वीडियोज, जो वीडियो के साइड में दिया होता है डाउनलोड पीडीएफ्स करके,
फिर वहाँ से आप वो पीडीएफ डाउनलोड मारो और वो पीडीएफ को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा. जस्ट गो थ्रू इट एंड ट्राई टू गिव द आंसर ऑल्सो. बिकॉज आपने उस वीक का पीडीएफ पढ़ लिया, आपने वीडियो देख लिया, अब पीडीएफ के जो क्वेश्चन है वो उसके आंसर नाउ यू आर केपेबल इनफ टू गिव. तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं एंड यू हैव टू जस्ट गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चन. ये आपको डे 1 करना है. फॉर एग्जाम्पल आप कल से चालू करें तो कल आपका डे 1 हो गया. लाइकवाइज यू हैव टू गो टू द डे 2 एंड डे 2 में भी आपको क्या करना है, वीक 2 8 टू 14 तक जाना है, जो आपका वीक 2 होगा बेसिकली. उसमें भी सेम रूटीन फॉलो करनी है. उस मंथ का डेटा पढ़ना है, वीडियो देखना है, देन यू हैव टू वॉच द वीडियोस एंड देन उसका पीडीएफ. ओके. फिर आपका आया डे 3 एंड डे 4. बाय डे 4 you will done with the November month का PDF, you have done with the video of the November month, you have gone through all the question from the November month. तो एक मंथ का जीके आपका 4 दिन के अंदर हो गया. अगर 4 दिन ज़्यादा 4 दिन कम पड़ रहा है तो टेक 5वां दिन भी ले लो, 5 डेज में कंप्लीट करो. बट वो करना तो पड़ेगा आपको इफ़ यू वांट टू टॉप इन CET और गेट इन द GLC, वो तो करना पड़ेगा आपको. तो ये 5 डेज, इन 5 डेज यू हैव डन विद द नवंबर मंथ का प्रिपरेशन. लाइकवाइज नेक्स्ट वीक 2 जब आएगा आपको वीक 2 में दिसंबर मंथ पिक करना है. लाइकवाइज वीक 3 जैन, वीक 4 फैब, वीक 5 मार्च, वीक 6 अप्रैल, वीक 7 मई. एंड जब बचेगा जो टाइम वो हम देखेंगे कैसे करना है. ये आप स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ये आपको काफ़ी हैंडी रहेगा प्रिपरेशन को लेकर के एंड बहुत स्मूथली जाएगा. बिकॉज यू आर डिवोटिंग एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स फॉर द जीके. एंड जो कंटेंट है वो बहुत ही रिलेवेंट रहेंगे हैं एग्जाम्स को लेकर के. तो आपको ये कंप्लीट करना है. इसके साथ साथ आपको स्टैटिक जीके जो है आपका, उसका स्पेस मैंने छोड़ दिया आपको. इसमें से जो 1000+ क्वेश्चंस हैं, इसमें जो 1000+ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है वो पीडीएफ डाउनलोड करो एंड जस्ट गो थ्रू ऑल दोस. क्योंकि इसमें जो 1000+ क्वेश्चंस है ये इतने रिसर्च के बाद बना हुआ है ना, मतलब इसमें से आपका अराउंड 10+ क्वेश्चन तो बेयर मिनिमम आना ही चाहिए आपको. इसमें से मिनिमम 10+ की बात करो मैं स्टैटिक की. 1000+ क्वेश्चन लुकिंग एट द 1% प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ द 1000. जीके को रिवाइज, यस तुषार, अगर आप 2 बार रिवाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छा है. मतलब अगर आप जीके को रिवाइज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल टिल इन 4 डेज यू हैव डन विद द नवंबर मंथ का जीके, 3 दिन बचा है, एक रफ ग्लांस लेना है, क्विक ग्लांस यू कैन से, तो वो आप कर सकते हो. चॉइस इज योर्स, बट आपको मिनिमम ये करना है. अब उसके बाद देखो, इट विल स्ट्रैटेजी कैन वर्क फॉर समवन, इट माइट नॉट वर्क फॉर समवन, बट दिस इज व्हाट द आइडियल स्ट्रैटेजी वन शुड हैव. Kindly Google up and contact with the Ajaz sir regarding this, Anumat. ठीक है. So this is what about the GK part जो आपको कंप्लीट करना है. इतना अगर आप करते हो, ये जो जीके वाला जो मैंने बताया आपको करंट अफेयर्स का 80%+ क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ में से मिलेंगे. तो ये आपको करना ही करना है. ठीक है. Any doubt, any questions so far?
ठीक है. सो दिस इज द प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 15 days. ये 15 days आपको ये जो ट्रिक्स है, इंग्लिश को बता दिया मैंने, जीके एंड रीजनिंग. इंग्लिश का तो मैंने बता दिया पूरा, सो काइंडली गो थ्रू फ्रॉम देयर इंग्लिश को लेकर के. नो कॉन्टैक्ट फॉर दिस तुषार टू आजाद सर. ठीक है. नाउ ये क्वेश्चन एक लोगों का होता है कि लीगल एप्टीट्यूड, या दिस इज़ द हाईली स्कोरिंग सेक्शन. ठीक है. आपका भी लीगल का सेक्शन है आई थिंक. टाइम टेबल यू, वेयर इज़ माई फोन. ओके. तो इन दैट यू कैन हैव अ वर्ड विथ निशा मैम ऑल्सो. ठीक है. तो लीगल को लेकर के बेसिकली हाई टाइम स्कोरिंग है, मतलब जो आपका सेशन जो होंगे 25 के ऊपर तो कहीं नहीं गया आउट ऑफ 30. तो लीगल को लेके जो भी वरी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. इसमें और लॉजिक में आपका मार्क्स 101% आएगा. प्रॉब्लम होगी जीके एंड इंग्लिश, जो मैं डे 1 से बोल रहा हूँ. ठीक है. तो व्हाट आई वांट यू पीपल कि 15 दिन प्रिपेयर करो. ये 15 डेज का एक टास्क लो आपके लिए. एक डिसाइड करो कि नेक्स्ट 15 डेज में जो स्ट्रैटेजी, द वन विच वी हैव डिस्कस सो फार, ये सब चीज़ें आप फॉलो करोगे अच्छे से, एंड यू विल बी प्रिपेयरिंग ऑल दिस थिंग. उसके बाद बाई 15th ऑफ मे के पहले, आई बिलीव कि 10th ऑफ मे वुड बी बेटर, मॉक 1 लिखो आप. फुल लेंथ मॉक 1 लिखो आप. देखो क्या स्कोर आ रहा है आपका. मॉक 1 विल टेल यू व्हाट इज़ योर इज्जत टिल 10th ऑफ मे और 15th ऑफ मे. आपकी बेसिकली प्रिपरेशन क्या है आपकी, यू नो how much you have prepared so far for the exam. In depth, Tushar, you have to coordinate with the Ajaz sir for this. Okay. पहला मॉक लिखो एंड अंडरस्टैंड कि कितना स्कोर आ रहा है. अगर आप फर्स्ट मॉक में 100 के आसपास टच कर रहे हो, मतलब आप एकदम राइट ट्रैक पे हो. ठीक है. तो फेज आपका मार्क्स का कैसा होगा, एक तो होता है 80, एक होता है 100, उसके बाद आपका जाएगा 100 प्लस, और फिर यू विल रैम्बर अराउंड बिटवीन 100 एंड 120 के बीच में. अगर एक बार 100 टच किया एक्चुअल मॉक में, आपके जो फुल लेंथ मॉक है मेन्यूअर का, उसमें अगर आपने 100 टच किया तो मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत बेटर है. यू कैन गेट इन टू द GLC लुकिंग एट कि 45 डेज बचा है. फिर तो आपको मॉक के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन को चेंज करना होगा. तो पहला मॉक आपको याद कर लो कि 10th ऑफ मे या तो 15th ऑफ मे, जब भी आपको लिखना है एटलीस्ट पहला मॉक लिख दो. अगर समवन यू हैव रिटन द मॉक तो ठीक है, तो देन यू हैव मस्ट हैव रियलाइज कि क्या लेवल के क्वेश्चन आएंगे. आपके जो मॉक में जो पजल्स का लेवल है, आई बिलीव वो थोड़ा सा आपके एक्चुअल, इनफैक्ट जो आपका पूरा मॉक है वो एक स्टेप ऊपर है आपके एक्चुअल सिटी से. तो अगर थोड़ा मार्क्स कम भी आए तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज एक स्टेप तो ऊपर ही आपका एक्चुअल जो आपका मॉक का क्वेश्चन है, तो एक स्टेप नीचे आएगा CT. तो हम थोड़ा सा हार्ड प्रिपेयर करेंगे, देन वी कैन स्कोर गुड इन एक्चुअल 1. तो आपको मॉक 1 लिखना है बाई 10th ऑफ मे. आज है 26th ऑफ अप्रैल, so 14 days इधर, not 14 days, 4 days here and then 10 days there, 14 days. ठीक है. तो इतने दिन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है एंड देन राइट योर फर्स्ट मॉक एंड सी कि कितना स्कोर आ रहा है. डज इट साउंड गुड कि अभी प्रिपरेशन होगी अच्छे से? एनी अदर क्वेश्चन और डाउट? I have given you the breakup of logic, English and GK also, what you have to do and how you have to prepare basically. करना आपको है, मैं नहीं करने वाला हूँ. प्रिपेयर तो आप करोगे. नाउ हाउ यू आर प्रिपेयरिंग, योर स्कोर विल डिपेंड ऑन दैट ओनली.
स्टैटिक वर्सेस करंट अफेयर्स, आई बिलीव इट इज़ 50-50, इट इज़ 50-50, ठीक है। स्टैटिक जीके के लिए आई हैव टू आई जस्ट नॉट टोल्ड यू, अभी के लिए 1000 क्वेश्चन जो पीडीएफ है वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। स्टैटिक जीके के लिए टाइम बिंग अभी के लिए 1000 क्वेश्चन पीडीएफ पढ़ना है। देन आपके पास आपके दिस व्हाट इज कॉल्ड पोर्टल पे हिस्ट्री जोग्राफी ये सब भी अवेलेबल है, बट टाइम बिंग अभी के लिए नहीं। थोड़ा सा आप 15 डेज अपने आप को एक कंफर्ट जोन में लेके आओ। एक साथ सब चालू कर दोगे तो थोड़ा सा आप यू विल फील लाइक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़ा सा एक 15 डेज का एक टाइम फ्रेम बनाओ, प्रिपरेशन आपकी चालू करो एंड सी कि कौन सा एरिया काम कर रहा है, कौन सा एरिया वर्क नहीं कर रहा है। या तो सब काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एंड देन अकॉर्डिंगली आपके अदर सब्स्टिट्यूट ऐड करते जाओ जीके को लेकर के। और स्टैटिक जीके को पीडीएफ है, काइंडली गो थ्रू योर हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक ये सब को लेके आपका पीडीएफ है। एंड देयर इज अ लूसेंट ऑल्सो, अगर पढ़ सकते हो तो ठीक है। इज देयर एनी टॉपिक फॉर जीके टेक्स्ट बुक विच आपकी बुक में आपकी बुक भी है ना मेन्यूअर की, दिस इज ऑल्सो गुड बुक। कहाँ गया? हाँ, ये जो आपकी बुक है, नो निशा मैम नॉट टीच पॉलिटी, शी विल टीच लीगल, ठीक है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया तो ठीक है, ओके। नो दैट विल बी जीके आजाद सर। सर कैन वी गेट अ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर के जीके आपका? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपको कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अगर जीके के क्वेश्चन या कुछ भी क्वेश्चन मिल रहे हैं 3 इयर्स को लेके, सब के सब मेमोरी बेस्ड है, एक्चुअल क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, पॉइंट नंबर 1। तो उस पर बिलीव मत करना, अदरवाइज अगेन फॉल इन ट्रैप। वैसे क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत जगह पे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे ऐसी है। दूसरा, एक्चुअल जो क्वेश्चन है जीके का, आई बिलीव कि आजाद सर ने रिसेंटली उस पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप चेक कर लो, या तो फिर लास्ट ईयर एनालिसिस जीके का देख लो, सारे के सारे एक्चुअल क्वेश्चन है। तो आपको एक नेचर ऑफ द क्वेश्चन पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपकी जो बुक है, अगर ये स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, ये स्टैटिक जीके आपका पूरा काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम द पोर्टल पे जो अवेलेबल है आपका 1000 क्वेश्चन और हिस्ट्री जोग्राफी, उसके बाद ये बुक्स, ये आपको कंप्लीट कर लेनी है स्टैटिक जीके को लेके। बट अभी के लिए ये मैं थोड़ा सा इसको पॉज पे रखा है स्टैटिक जीके, बिकॉज जो 1000 क्वेश्चन है एटलीस्ट वो गो थ्रू किए रहोगे तो उसमें से एज आई सेड कि 10+ क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे। बट अपने को 40 क्वेश्चन आने वाले, तो 30-35 का टारगेट लेके चलना है अपने को, अगर जीके में और ओवरऑल अपना स्कोर अच्छा चाहिए तो। ओके, ओके, एनी अदर डाउट? व्हाट शुड बी आवर स्कोर इन ऑर्डर टू गेट इनटू जीएल्स? एक 120 इज द ऑर्डर आइडियल, बट उससे कम पे भी हो जाता है, बट 120 आइडली वन शुड टारगेट फॉर दिस। पजल का टेंशन है, सो पजल ऑलरेडी हैव टेकन 3 सेशन ऑन पजल, तो अभी तो आप खुद मेहनत करो पजल्स को लेकर। पजल से पहले सीटिंग अरेंजमेंट खत्म करो एटलीस्ट 3 टाइम्स। सीटिंग अरेंजमेंट, डोंट बॉदर अबाउट द पजल पे अभी मत जाओ, सीटिंग अरेंजमेंट खत्म करो। देर आर अराउंड आई डोंट नो कितने क्वेश्चन है पजल्स में, मोर देन 50+ तो होंगे क्वेश्चन। ओके, सो सी वाई आई एम टेकिंग दिस सेशन कि बहुत लोग की बैटरी डाउन हो गई है एंड सम पीपल प्रिपेयरिंग वेगली, तो वो मत करो भाई, नहीं तो फिर एंड यू पीपल विल एंड अप विद द 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स। अगर इतनी प्रिपरेशन करने के बाद 50-60 मार्क्स ही लाने हैं तो फिर कोचिंग में पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो? दिस इज व्हाट माई सिंपल एडवाइस, मतलब वाई यू आर वेस्टिंग योर एंड योर पेरेंट्स मनी। तो अगर 100 के नीचे आ रहा है तो मैं पर्सनली मुंह पे बोल रहा हूँ, कितने 46 लोग हैं, मुझे फेस मत दिखाना अगर 100 के नीचे आ रहा है तो। मतलब अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोग के लिए, तो आपको भी तो मेहनत करनी है। तो 100 के नीचे अगर मार्क्स आ रहा है तो आई डोंट थिंक कि आपने सच में ऑनेस्टली प्रिपरेशन की थी सीटी को लेके, तो वो चीज़ नहीं चाहिए। प्रिपेयर करो तो अच्छे से करो, या तो फिर छुट्टी ले लो सीधा कि नहीं होगा मेरे से।
वाई यू आर गिविंग होप टू योर पेरेंट्स और अपने आप को भी. यस तुषार, आई गॉट दैट. इट इज ऑन गोइंग, डोंट वरी. चेक करते रहना, होते रहेगा. पहला आयो ही आएगा इनपुट आउटपुट, ठीक है. I didn't get you, Vishwaraj. Is how to plan solved question in 2 to 3 minutes reasoning. I didn't get you. Can you elaborate your question? It takes more time. You are talking about you have already solved that question and you wanted to, when you are trying to resolve it, then you are taking more time. Is it so? Okay. See, अगर ऐसा हो रहा है तो साइकोलॉजिकली सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है. बेसिकली आई वांट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. कौन सा टॉपिक है ये? ओके, विश्वराज आज द गुड क्वेश्चन. थोड़ा सा ये शायद कुछ दूसरों के साथ भी होता होगा. व्हाट ही इज सेइंग कि ही हैज सॉल्व दैट टॉपिक. लेट्स से कोई सिलोजिज्म टॉपिक सॉल्व कर लिया. द मोमेंट ही ट्राई टू कम बैक एंड सॉल्व अगेन दैट टॉपिक, ही इज टेकिंग अगेन 2/3 minutes, 2/3 ऑफ द टाइम बेसिकली. ओके, स्पेशली पजल. हाँ, पजल में तो बट ऑब्वियस है, वो तो मैं स्टार्ट से ही बोल रहा हूँ. पजल्स में होगा ये. सी, पजल्स में ये डेफिनेटली होगा क्योंकि पजल्स ऐसा टॉपिक है जो आपको हर बार अलग तरीके से सोचना पड़ जाता है. कभी कभी यू डोंट रिमेंबर कि पहले मैंने कैसे स्टार्ट किया था और अभी कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी कैसे करूँगा बेसिकली. सो पजल्स में दिस इज पॉसिबल. पजल्स में जो मैंने ट्रिक्स बताई है वो आपको याद रखनी है. सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं एंड कौन कौन से स्टेटमेंट का कनेक्टर्स फाइंड करके किस वाले स्टेटमेंट से पहले स्टार्ट करूं, बस ये याद रखो. चाहे आप जितने बार भी सॉल्व करोगे आपको कनेक्टर्स मिलते जाएंगे फिर. दिस इज ओनली ट्रिक्स टू सॉल्व द पजल. ओके, सो जस्ट ट्राई दिस वे. तो कनेक्टर्स फाइंड करके दिस विल बी बेटर. ग्रेड्स हैवंट मेंशन इन मार्कशीट, सो हाउ डू. फॉर्म फिलिंग को लेके थोड़ा आजाद सर को पूछ लो आप, ठीक है. marksheet because he has filled the form basically, so he know basically. So please tell me difference between the objective and subjective. Objective and subjective. Objective and subjective क्या होते हैं भी? Object is when you are pointing someone and subject is something which you are as it is. So when you are pointing someone then it is objective. then ठीक है, ग्रामर रूल के अंदर थोड़ा गो थ्रू कर लो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है तुषार. ओके गाइस, सो आई होप दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन एंड आई डेफिनेटली वांट कि किसी का मुझे मैसेज आ जाए कि सर अब ये स्कोर आ रहा है मेरा, अब मैं क्या करूं और ये प्रिपरेशन मेरी हो गई है. ऑल्दो आई रिप्लाई लिटिल लेट बट मैसेज करके रखो. मैं एक दो मतलब दिन में रिप्लाई कर देता हूँ मोस्टली, या तो फिर सेम डे. मोस्ट ऑफ यू हैव आस्क मी, मैंने रिप्लाई भी किया था. वेयर इज माई सेल फोन बेसिकली, ठीक है. सो आई एम होपिंग कि आप, देर आर 44 पीपल, तो इसमें से मैक्सिमम लोग JLC जाओ. और अगर कोई टॉप मार दे तो यार मतलब मेरी मेहनत तो सफल हो गई. अगर किसी ने टॉप मार दिया तो मतलब CT का टॉपर. ओके, सो ये दो माइंडसेट से प्रिपेयर करो. या तो CT में टॉप करूंगा या तो फिर JLC जाऊंगा. इसके नीचे कुछ सोचना ही नहीं है. यस, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी 7 to 8 days या प्रोबेबली 1 week या तो 10 days में आपको एक समझ में आ जाएगा कि क्या रूटीन चल रहा है और आपको इंप्रूवमेंट भी दिखेगा आपके खुद की प्रिपरेशन में. बट या टेस्ट मत भूलना, टॉपिक टेस्ट डेफिनेटली लिखना आप. इंग्लिश का हो चाहे लॉजिक का हो, और जीके इज तो स्टैटिक जीके होगा, वो करंट अफेयर्स तो नहीं होंगे, ठीक है. सो सी यू आफ्टर. ओके, तो गाइस लेट्स वाइंड अप दिस सेशन एंड आई होप कि अभी प्रिपरेशन अच्छे से होगी. लीगल का सेक्शनल टेस्ट नहीं है. यस, देर इज़ नो एनी लीगल के लिए कोई टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं और है भी नहीं बेसिकली. तो आपका जो
जो भी निशा मैम बताएंगे सिर्फ उतना करना आपको, बिकॉज निशा मैम रिटर्न द एग्जाम 2 to 3 times। तो क्या आई मीन वो एग्जाम्पल भी वही देंगे, वही एग्जाम्पल भी एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। लॉकडाउन गेट्स ओवर भाई, ये तो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हेन लॉकडाउन गेट्स फिनिश। ओके, काइंडली टेक योर सी योर टाइम टेबल। आपको ग्रुप में टाइम टेबल आया होगा, काइंडली चेक योर टाइम टेबल। विकास, या यू हैव रिक्वेस्टेड अबाउट द सेशन, आई हैव जस्ट गॉन थ्रू, आई नो। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने, क्या क्या नहीं पढ़ने हैं, कितना सिलेबस पे अभी अभी काम करना है हमें। सो अकॉर्डिंगली योर सेशन विल बी हैपनिंग। ओके, आजा सर कॉन्टैक्ट। ओके, आई प्रियंका फ्रॉम, यू आर फ्रॉम विच सेंटर बेसिकली? दादर से हो तो शायद आपको होगा। यू आर फ्रॉम विच सेंटर? बोरीवली। ओके, तो बोरीवली के लिए जस्ट कॉन्टैक्ट टू द दिस ऑनलाइन टीम, वो आपको कोऑर्डिनेट करा देंगे, ठीक है। प्रियंका, ओके। बाय द वे देयर इज अ फॉर्म फिलिंग को लेके वीडियोस भी है, तो आप एक बार वो देख लोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो आई होप नेक्स्ट 15 days के बाद मुझे कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी और आपका मॉक का स्कोर 100 के अराउंड टच होगा। तो मैक्सिमम लोग को जीएलसी जाना है और टॉप करना है, ये दो ही चीज़ आपको सोच के प्रिपरेशन चालू करो गाइस। अगर अभी ये 60 days नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। एंड वी डोंट नो कि सी, और बहुत लोग का ये भी क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। यार एग्ज़ाम 28 को आई बिलीव कि होना चाहिए, बिकॉज क्लैट गॉट पोस्टपोन टू 21 June। तो मुझे लगता है कि 10 मई के बाद से, 10 जून के बाद से सारे एग्ज़ाम्स रिज्यूम होना चालू हो जाएंगे। ओके।